सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर एक्स, और यहाँ पर हम लोगों को दे रखी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्या करना है भैया, हम लोगों को इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके एक्स की वैल्यू निकालनी है। अब जब एक्स की वैल्यू निकालनी है तो सबसे पहला काम क्या किया, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोगों ने एक बार एज इट इज लिख लिया। अब लिखने के बाद में सबसे पहला काम क्या होता है, इसकी फॉर्म को चेक करना। चेक करो कि क्या ये दी गई इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ऐसी फॉर्म की है। अगर हाँ तो आगे बढ़ते हैं, नहीं तो पहले इसको इस फॉर्म में लेकर आते हैं। ठीक है, तो चेक करते हैं भाई इस फॉर्म में होने के लिए कितने टर्म्स होने चाहिए। यहाँ पर 3 टर्म्स होने चाहिए। पहला टर्म ये रहा, दूसरा ये रहा और तीसरा ये है, यानी कि 3 टर्म्स हैं। पहला टर्म क्वाड्रेटिक है, दूसरा लीनियर है और तीसरा कांस्टेंट टर्म है। तो इसका मतलब ये एग्जैक्टली ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 जैसी फॉर्म में है। और जब ये इस फॉर्म में है, और एक चीज हम लोग यहाँ पे नोटिस कर रहे हैं कि जो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है ना, इसका जो कांस्टेंट टर्म है वो किस फॉर्म का है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसी फॉर्म का है। ठीक है, तो कभी भी जब ऐसा हो कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जैसी फॉर्म की हो, उसका कांस्टेंट टर्म एग्जैक्टली ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में हो या फिर उसको लिखा जा सकता हो, तो एक तरीका है ऐसी इक्वेशंस को सॉल्व करने का। और वो तरीका क्या है भाई, वो तरीका है कि जो कांस्टेंट टर्म हम लोगों को ब्रैकेट में दे रखा है ना, इस ब्रैकेट को सबसे पहले ओपन कर दो। ठीक है, तो चलिए इस ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं और लिखते हैं इसको। पहला टर्म एज इट इज यानी कि 4x स्क्वायर रखा। दूसरा टर्म हम लोगों ने 4bx लिख दिया। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो अंदर के साइन चेंज होंगे, तो साइन चेंज हो गया, क्या बन गया, a हो गया नेगेटिव और ये b हो जाएगा प्लस का, यानी कि प्लस का b स्क्वायर एंड दिस इक्वल टू 0। अब क्या करिए, इस a स्क्वायर को नेगेटिव टर्म है तो इसको अलग करो और ये प्लस वाला जो टर्म है ना वो इधर लेकर आ जाओ। तो इसको फिर से लिखे है तो आपने लिख दिया 4x स्क्वायर प्लस का 4bx है, और इस b स्क्वायर को इसके साथ में रख देते हैं तो प्लस का b स्क्वायर, और ये जो नेगेटिव टर्म है ना इसको हम लोग अलग रख देते हैं लास्ट में। ठीक है, इक्वल के इधर 0 है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं भाई, हम लोग इस फॉर्म पर काम कर रहे हैं। इसको क्या हम लोग स्क्वायर फॉर्म में लिख सकते हैं, तो आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या लिखा जा सकता है, देखो 4 होता है 2 का स्क्वायर और x स्क्वायर होता है x का स्क्वायर, इसका मतलब आप इसको लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर। अब क्या इस टर्म को स्क्वायर फॉर्म में लिखा जा सकता है, तो आप कहेंगे बिल्कुल इसको लिख सकते हैं हम लोग b का होल स्क्वायर। अब इस टर्म को ना ट्राई करिए, क्या इसको हम लोग 2ab जैसी फॉर्म में लेके आ सकते हैं। प्लस का साइन है वो तो लगा दीजिए, अपनी तरफ से रखिए। हमारे लिए a है और ये हमारे लिए b है, तो अपनी तरफ से रखते हैं 2ab यानी कि 2 इंटू 2x इंटू में b। ठीक है, ये प्लस का टर्म था तो प्लस का साइन लगा दिया। अब बस करना क्या है, आपको चेक कर लेना है कि इन सबका मल्टीप्लाई करके क्या 4bx आ रहा है। तो भाई 2 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 और b और x का मल्टीप्लाई करेंगे तो bx बिल्कुल आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब इस चीज को चाहे तो फैक्टराइज करके इस तरीके से लिखा जा सकता है, कोई डाउट नहीं। ठीक है, सिर्फ हम लोगों ने क्या किया, अभी फॉर्म चेंज करिए, वैल्यू चेंज नहीं करी है। अब चाहो तो इसको एक ब्रैकेट में रख लो, तो रख दिया। इस वाले टर्म को हम लोगों ने एज इट इज माइनस का a स्क्वायर लिख दिया और लास्ट में 0 लगा दिया। अब अगर हम लोग इस फॉर्म को देखें तो फॉर्म कैसी बन रही है, इस फॉर्म को देखें तो अगर इसको a पढ़ लें तो ये a स्क्वायर है, ये b स्क्वायर है और ये प्लस का 2ab, और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab तो एक्सपेंशन होता है किसका, a प्लस b के होल स्क्वायर का। ठीक है, तो इसकी जगह पे क्या फॉर्म लेकर आ सकते हैं, a प्लस b के होल स्क्वायर, जहां पे a की जगह पर 2x है प्लस b की जगह पर b ही है तो 2x प्लस b का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है किसकी जगह पे, इन तीनों टर्म्स की जगह पर लिख दिया हम लोगों ने। फिर माइनस का a स्क्वायर एज इट इज रखा एंड दिस इक्वल टू 0। अब अगर हम लोग इस ब्रैकेट को a पढ़ें तो ये बन गया a स्क्वायर और इसको b पढ़ लें तो ये b स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर जैसी फॉर्म है। और a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फैक्टराइजेशन कैसी फॉर्म का होता है, a प्लस b इंटू a माइनस b जैसी फॉर्म का। तो a की जगह पर क्या है, ये ब्रैकेट रखो भाई a यानी कि 2x प्लस बी प्लस b की जगह पर क्या है, a है तो यहाँ पे a रखा और इसको ब्रैकेट में बंद कर दिया। दूसरे ब्रैकेट के अंदर a माइनस बी जैसी फॉर्म, तो a की जगह पर आप रखोगे 2x प्लस बी माइनस का a एंड दिस इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या करिए, ब्रैकेट लीजिए अंदर, तो 2x प्लस बी प्लस ए एक ब्रैकेट के अंदर, यहाँ ब्रैकेट ओपन कर दें तो ये बन गया 2x प्लस बी माइनस ए एंड दिस इक्वल टू 0। अब दो एक्सप्रेशंस का प्रोडक्ट 0 के बराबर है, तो दोनों में से कोई भी एक 0 के बराबर होगा तभी पॉसिबल है। तब आप कह सकते हो कि भाई या तो 2x प्लस बी प्लस ए की वैल्यू 0 के बराबर है या फिर 2x प्लस बी माइनस ए की वैल्यू 0 के बराबर है।
अब अगर ये 0 के बराबर और हम लोगों को x की वैल्यू चाहिए तो क्या करें, इन दोनों टर्म्स को कर देते हैं ट्रांसपोज। तो आप कह सकते हैं कि इस तरीके से 2x की वैल्यू किसके बराबर होगी, देखो पॉजिटिव टर्म से ट्रांसपोज करेंगे तो नेगेटिव हो जाने हैं, तो माइनस का a और माइनस का ये बन गया b। ठीक है, हमें फाइनली x चाहिए तो x किसके बराबर होगा, माइनस का a माइनस का b अपॉन में 2, और इसी को लिख सकते हैं, माइनस कॉमन ले लेते हैं तो माइनस कॉमन लेंगे तो बन जाएगा a प्लस बी और अपॉन में 2। तो x की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड कर ली, ये पहली वैल्यू है। दूसरे केस पर हम लोग आए तो यहाँ से 2x की वैल्यू चाहिए, तो भाई इन दो टर्म्स को फिर से ट्रांसपोज करो, तो यहाँ से 2x की वैल्यू क्या निकल कर आएगी, अब ट्रांसपोज करेंगे तो ये नेगेटिव टर्म है पॉजिटिव हो जाना है और ये नेगेटिव बन जाना है, तो आप लिखोगे a माइनस बी। हमें x चाहिए तो भैया 2 को भी ट्रांसपोज कर दें तो a माइनस बी 2 डिवीजन में जाएगा, तो इस तरीके से x की वैल्यू क्या आ गई, a माइनस बी अपॉन 2। तो x के लिए दो वैल्यूज हम लोगों को मिल गई, यही क्या है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन हो जाता है। ठीक है, तो समझ आ गया है कि अगर हम लोगों को कोई भी इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 जैसी फॉर्म की दे रखी हो और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म एग्जैक्टली a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो या फिर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसी फॉर्म में लाया जा सकता हो, तो एक अप्रोच है जिससे कि आसानी से क्वेश्चन को टैकल करके हम लोग आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं।